बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम शफ़ीक़ुर रहमान है और जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट बजट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज जिस साइट की मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगा ये भी ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग साइट है और जो साइज़ है वो इसके ऑलमोस्ट 11 किलोवाट है और जो एरिया जहाँ पे हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है वो PWD है। इस साइट को लगे हुए ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं और इस वीडियो में आपको तकरीबन इसका सारा जो है ब्रीफ एनालिसिस करूंगा कि विद इन 8 मंथ्स कितनी यूनिट्स जो हैं इस साइट ने प्रोड्यूस की और जो कस्टमर थे जो काशिफ सती साहब हैं उनको इससे क्या फ़ायदा हुआ। अब सबसे पहले बिफ़ोर गोइंग टू डिटेल्स अबाउट दिस वीडियो मैं सबसे पहले साइट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसका आपसे डिटेल जो है रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमने सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं वो लॉन्जी 545 के 20 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं और स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हमने एज़ यूजुअल जो ब्राइट बजट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कस्टमाइज़ एच बीम स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है और हर पैनल के दरमियान मैं अगर जो बताऊँ तो एज़ यूजुअल जो 1.5 से 2 इंच की जो स्पेस होती है वो दी है। उसकी वजह ये है कि साइट काफ़ी हाइट पे थी। वैसे भी हमारे SOPs हैं कि जहाँ पे भी हम एलिवेटेड या नॉर्मल स्ट्रक्चर लगाते हैं तो बीच में स्पेस ज़रूर देते हैं, प्लस यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हैं 2 पैनल्स की ताकि जो हवा है वो ईज़िली जो है सरपास कर जाए, बीच में से क्रॉस कर जाए। और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर की अगर जो हम बात कर लें उसकी टाइप की तो एच बीम स्ट्रक्चर है। नीचे हमने गार्डर्स यूज़ किए हैं और ऊपर हमने सी टाइप जो चैनल है 10 गेज वो यूज़ किया। उसके बाद हमने पैनल्स को प्रॉपरली माउंट किया है। दोनों साइड में हम वॉशर्स रखते हैं ताकि जैसे पैनल्स की बात की जाए तो लाइफ ऑलमोस्ट 25 ईयर्स है जो परफॉर्मेंस लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम स्ट्रक्चर की भी डिज़ाइनिंग अकॉर्डिंगली करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर के साथ लाइटिंग रेस्टर सेपरेटली इंस्टॉल किया है। उसकी वजह यह है कि इन केस ऑफ थंडर तो वो आपको जो है वो लाइटिंग से प्रोटेक्शन कर सकता है। वैसे मैं ये बता दूं कि लाइटिंग रेस्टर लगाने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर जो हम SOPs देखें, अगर जो आपके विद इन 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई मोबाइल टावर हो या ऊंची ऐसी बिल्डिंग हो जिसमें आपके वहाँ पे ऑलरेडी लाइटिंग रेस्टर है तो इस डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। बट वो SOPs हैं, इस वजह से हम जो है कह लें कि वो नेपरा के हैं, इस वजह से हम ये एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं इसको, वो इंस्टॉल ज़रूर करते हैं। अदरवाइज़ इस एरिया पे या 35 मीटर तक बिल्डिंग की हाइट पे ज़रूरत नहीं है। इवन हमने जो लाहौर में जो मोस्टली इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उसमें जनरली हम इंस्टॉलेशन नहीं करते। बट ये आपको बताने का एक मकसद ये है कि आपको पता हो कि लाइटिंग रेस्टर की कहाँ पे ज़रूरत होती है और किस वजह से हम लाइटिंग रेस्टर लगाते हैं। जहाँ तक केबल की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमने टिन कोटेड डबल PVC 6 mm की केबल यूज़ की है। 2 स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। उसकी रीज़न ये है कि फ्यूचर में कस्टमर का प्लान है सिस्टम को एक्सपैंड करने का, तो वी वांट के एटलीस्ट उसकी जो अभी से कॉस्ट सेविंग जस्ट पैनल्स ऐड किए जाएँ, स्ट्रिंग्स वही रहें। और अगर जो बाकी अदर सेफ्टीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे हमने सारे जो सेफ्टीज़ हैं जिसमें DC SPD हैं, DC ब्रेकर हैं, इसी तरह AC SPD है, AC ब्रेकर जो है वो भी इंस्टॉल किया है। इन्वर्टर की अगर जो मैं यहाँ बात करूँ, हमने जो टॉप ऑफ दी वर्ल्ड ब्रांड है सनग्रो RT प्रीमियम सीरीज़ वो ही इंस्टॉल किया है। इस इन्वर्टर की बेतहाशा फ़ीचर्स हैं कि ये इन्वर्टर मीन्स आप कह सकते हैं IP65 है, टाइप 2 बिल्ट इन बोथ साइड्स पे SPDs हैं और उसके बाद सबसे जो अच्छी बात है 24/7 आइसोलेट क्लाउड है जिसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपने पूरे दिन में कितनी जनरेशन की, मंथ में कितनी की, कितनी सेविंग्स की और अल्टीमेटली। और इस इन्वर्टर की एक और इसमें मोड्स हैं 2, मैं आपको ये भी बता दूं इसमें 2 मोड्स आते हैं। जनरली ये मोड्स आपको नहीं मिलते। एक सेल्फ कंजप्शन मोड है और दूसरा जो है तकरीबन कंप्लीट जो है जिसे आप कहते हैं एक्सपोर्ट मोड है। अगर दोनों मोड में से आप सेलेक्ट करते हैं, अगर सेल्फ कंजप्शन मोड इसमें आप सेलेक्ट करते हैं इस इन्वर्टर में, तो इन्वर्टर की प्रायोरिटी ये होती है कि जो आपके घर में लोड इस्तेमाल हो रहा है उस तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक आप कह लें जो बिजली है वो उस साइड पर जाएगी, यानी कि आपके पहले लोड को प्रायोरिटी देगा। और अगर जो आप कंप्लीट एक्सपोर्ट की प्रायोरिटी लेते हैं तो फिर सारे का सारा जो लोड है वो एक्सपोर्ट हो सकता है। ये आप प्रायोरिटी बाद में चेंज भी कर सकते हैं। बाकी इस इन्वर्टर में ये है कि इस इन्वर्टर की जो वारंटी है वो 5 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आती है। और इसी तरह इस इन्वर्टर में अदर फीचर्स में देखा जाए तो ये दोनों फेजेस पे भी सिंक्रोनाइज हो सकता है विद डिग्रेडेशन फीचर्स के साथ। अब बात कर लेते हैं मींस ओवरऑल सिस्टम की। तो जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो 11 किलोवाट है और ऑलमोस्ट जो पर डे ये जनरेशन दे रहा है, अगर जो मैं एनालिसिस पिछले 8 मंथ्स का करूं तो इसने 55 से इवन 60 तक यूनिट्स भी जनरेट किए हैं। तो इट मींस के ऑलमोस्ट ये 1400-1500 तक पर मंथ आपको जनरेशन दे सकते हैं। सेविंग की बात की जाए, अभी आपको पता है कि बिजली जो है दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। नेपरा ने रेट्स
मींस एवरी डे से मुराद मींस हर 2 या 3 महीने के बाद ड्यू टू फ्यूल एडजस्टमेंट्स और अदर प्राइसेस की वजह से आप तकरीबन कह लेंगे इससे आप 60,000 तक की भी बचत कर सकते हैं। अगर आप लोग भी परेशान हैं और चाहते हैं ऐसा रिलायबल सिस्टम मींस एक अच्छा ऑन ग्रिड सोल्यूशन या हाइब्रिड सोल्यूशन, तो आप नीचे के दिए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल फेसबुक पे अभी तक नहीं लाइक किया या यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले दिनों में हम ऐसी आपसे वीडियोस शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह।